तो दोस्तों आज आयन भारत की टीम आ चुकी है गाज़ियाबाद के फेमस मंदिर श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर। क्या है इस मंदिर की महिमा, क्या है इस मंदिर का महत्व, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। लेकिन उसके बारे में हम श्री महंत जी से भी बात करेंगे, जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ा इतिहास बता देते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और कहा जाता है जो रावण के पिताजी थे उन्होंने भी दुधेश्वर नाथ जी की पूजा की थी और उसके बाद रावण ने बहुत गहन तपस्या श्री भगवान शंकर जी की थी और यहाँ पर भगवान शंकर पिंडी रूप में स्थापित हैं। बाकी ये भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीर्णोद्धार इस मंदिर का कराया था और एक कहावत ये भी यहाँ पे प्रसिद्ध है कि गाय एक टीला था यहाँ पर मंदिर के आसपास, वहाँ पर जाकर अपने आप ही दूध दे दिया करती थी। जब बाद में लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो भगवान शंकर खुद यहाँ पर पिंडी रूप में स्थापित हुए, उन्होंने दर्शन दिए और यहाँ पर एक जल का स्रोत भी है और उसको जब खोदने की कोशिश की गई तो कुआं भी मिला और कहा जाता है कि वो कुआं भगवान शंकर यानी कि भगवान शंकर के कैलाश धाम तक जाता है। यानी कि यहाँ पर कुएं के अंदर अगर जाया जाए तो बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े महंत हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, उनकी यहाँ पे समाधि भी स्थापित है। काफ़ी सारे श्रीमंत और ऋषि मुनि हैं, उनकी भी आपको समाधि हम दिखाएंगे जिन्होंने तपस्या की और यहीं पर महादेव के चरणों में ही समाधि ले ली। बाकी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर आएंगे तो आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वही नंदी महाराज हैं जिनके कानों में अभी आप देख रहे होंगे कि भक्तगण अपनी प्रार्थनाएं कहते हैं और नंदी सुनते भी हैं। अब आगे चलते, जैसा आप जानते हैं कि नंदी के सामने ही भगवान शंकर हमेशा से स्थापित होते हैं और यहाँ हम भक्तगणों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी भक्तगण हैं जो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और महादेव शंकर यहाँ पर पिंडी रूप में स्थापित हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा अपने ये थोड़े अगर अंदर आकर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि भक्तगण अपनी भक्ति में लीन है, पूजा में लीन है। पंडित जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत दिव्य दर्शन हैं पिंडी के, भगवान शंकर पिंडी रूप में हैं। पंडित जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा अगर आए तो। पंडित जी, मैंने इतिहास तो बताया है मंदिर का, बहुत पुराना है। एक बार अगर आप भी हमारे दर्शकों को बता देते तो थोड़ा उनको ज्ञान हो जाता मंदिर के बारे में। जी, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये और सिद्ध मंदिर है, स्वयंभू शिवलिंग है ये। और जो है सब कुछ जो भी भगवान भोलेनाथ से जो मांगते हैं सारे कार्य यहाँ पे सभी का पूर्ण होते हैं। अच्छा, मैं बहुत टाइम से यहाँ पे आता रहा हूँ और भगवान शंकर की मैं कहूँगा कृपा है कि आज हम एक स्टोरी भी भगवान शंकर के ऊपर कर रहे हैं। कुएं की काफ़ी महिमा कही जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर गुफाएं हैं कुएं के अंदर और भगवान शंकर के धाम कैलाश धाम वो गुफाएं जा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी प्राचीन में जो है कहावत है कि ऐसे ऐसे जो है जो आप बताए इस तरह हुआ करती थी गुफाएं जो है हुआ करती थी। हाँ। अच्छा, काफ़ी बड़े ऋषि मुनि भी हुए जिन्होंने यहाँ तपस्या की और समाधि भी उनकी यहाँ पे समाधि में स्थापित है। जैसे इलायची के ऋषि महाराज हैं जिनको इलायची चढ़ाने से सारे कार्य जो है पूर्ण होते हैं। इस तरह के कई समाधि हैं जो जीवित समाधियाँ भी हैं और कई तरह के समाधि जो यहाँ पे सिद्ध समाधि हैं। समाधि है। अच्छा, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि योगी बाबा जीर्णोद्धार अभी इस मंदिर का और कराएंगे, ये और भव्य बनेगा। हाँ, ऐसा महाराज जी ने जो है निर्देश दिया है सभी को और आगे देखिए क्या क्या होता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को वो गाय वाली स्टोरी बताएं जो गाय दूध देने अपने आप शुरू कर देती थी। यहाँ कहते हैं पहले जो है ये पहाड़ था, जंगल था, तो जो गाय चराने आते थी तो यहाँ गाय के दूध की धारा जो है प्रभु भोलेनाथ पे चढ़ जाया करता था। तो इसी तरह कहते हैं कि जब चरवाहे ने देखा कि दूध जाता क्या मालिक ने, तो चरवाहे ने देखा तो भोलेनाथ के ऊपर गाय का दूध अप्रूपी चढ़ जाता था इस तरह की। तो उसके बाद शिवलिंग के रूप में महादेव प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ का जो है यहाँ प्रकट हुआ। अच्छा, जो जल की धारा कहते हैं जो स्रोत है वो कहाँ, कुएं के पास मिला था या भगवान शंकर के पास? पहले तो उधर ही था, अब इसको जो है इस तरह में मुड़ा गया है जिस तरह का पहले। अब जो कुआं है उसको अभी फिलहाल बंद कर दिया गया, पहले भक्तगणों के लिए खुला हुआ था वो कुआं। अभी भी कुआं खुला हुआ है, ऊपर से केवल जाल ढका हुआ कि जिससे लोग जो है वहाँ पे कोई बच्चा चाहे कोई गिरे ना, इसलिए उस पर जाल ढका हुआ, बाकी खुला हुआ है पूजन पाठन के लिए सब। अच्छा, धुनी बाबा का क्या महत्व है? धुनी है जो साधु संतों के धुनी है, वो सिद्ध संत है जो भी लगते हैं वहाँ पे धुनी, साधु लोग जो है अपना धुनी लगाते हैं। धुनी लगाते हैं। तो ये पंडित जी थे, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से एक बार और महादेव के आपको दर्शन कराने की हम कोशिश करेंगे। पिंडी रूप में महादेव स्थापित है, भक्तगणों से भी बात करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अभी बाहर आ जाए, आपको जो श्री महंत जो यहाँ पे काफ़ी पूजा पाठ करते रहे हैं उनकी समाधि भी स्थापित है और
एक नहीं है, आप देखेंगे दर्जनों यहाँ पे संत हैं जिन्होंने महादेव के चरणों में ही अपने जो कह सकते हैं कि समाधि ली है। और इलायची बाबा के लिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से यहाँ पर इलायची बाबा के दरबार में इलायची अगर उनको समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इलायची बाबा आपके लिए जो सारे सुख साधन हैं, जो आपकी मनोकामना है, उनको वो पूरा करते हैं। तो आपको इलायची बाबा जी के पास लेके चलते हैं और इसी नाम से वो मशहूर हैं। काफ़ी टाइम से ये बहुत पुराना है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम शुरू करते हैं, ये सारे महंत और ऋषि हैं जो बहुत इन्होंने तपस्या की और उसके बाद महादेव के पास इन्होंने अपनी समाधि ले ली। देखिए यहाँ अगर हम शुरू करें तो श्री 1008 श्रीमंत प्रेम गिरी जी महाराज हैं। यहाँ पर शायद महाराज जी का नाम अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये भी एक हमारे ऋषि मुनि हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये श्री 1008 श्रीमंत निहाल गिरी जी महाराज हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे सिद्ध बाबा कैलाश गिरी जी महाराज हैं। यहाँ सिद्ध बाबा गुजरान गिरी जी महाराज हैं। अलौकिक संत गरीब गिरी जी महाराज हैं। श्री 1008 श्रीमंत संध्या गिरी जी महाराज हैं। ये श्री 1008 श्रीमंत मंगल गिरी जी महाराज है। सिद्ध संत बुद्ध गुरु जी महाराज हैं। श्री 1008 श्रीमंत दया गिरी जी महाराज हैं। श्री 1008 श्रीमंत धनी गिरी जी महाराज। श्री 1008 श्रीमंत बसंत गिरी जी महाराज। श्री 1008 श्रीमंत अधीन गिरी जी महाराज। पूज्य बाबा दौलत गिरी जी महाराज। और ये सारे वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तपस्या बहुत, कह सकते हैं कि एकदम महादेव में ये लोग डूब गए और समाधि भी यहीं महादेव के पास ही लिए। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, क्योंकि अभी यहाँ से हम मंदिर से ही निकल के आए हैं अभी, और आपको ऋषि मुनियों से मिलवाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये पीछे ही जो महादेव की पिंडी है, इसी मंदिर में आपको दिखेगी। आप देख सकते हैं मंदिर का जो गुंबद है, बिल्कुल इसके नीचे ही महादेव स्थापित है। और जो ऋषि मुनि हैं वो सारे यहीं पर इन्होंने अपनी समाधि ली है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा अगर इधर अब कैमरे को फोकस कर दें, क्योंकि और भी ऋषि मुनि हैं, हम उनको भी अपने कैमरे पे लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप आइए ना, आइए। इलायची महाराज बाबा, इनकी बहुत महिमा कही जाती है दुधेश्वर महादेव मंदिर में। इलायची महाराज जी हैं ये, तो क्या महिमा है बाबा की? बाबा की ये महिमा है, जो हम इनसे मांगते हैं मुराद बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। और सिर्फ एक इलायची के चढ़ावे से बाबा इतने प्रसन्न हो जाते इतने प्रसन्न हो जाते हैं इलायची से। हैं? कोई मनोकामना पूरी हुई आपकी? मैं तो खैर दूसरी बार आई हूँ, लेकिन मेरी जो दीदी है उनकी मनोकामना यहीं से पूरी हुई। उन्होंने मुझे भेजा है। अच्छा, उन्होंने भेजा है, तो इलायची चढ़ाई बाबा को? हाँ, चढ़ा दी मैंने इलायची। चढ़ा दी। हाँ, इलायची का ही प्रसाद होता है। इलायची का ही प्रसाद होता है। तो मतलब कहा जा सकता है कि भोले बाबा के जो भक्त है वो भी बहुत भोले रहे, कि एक सिर्फ वो जल से प्रसन्न हो जाते थे, तो ये इलायची से प्रसन्न हो जाते इलायची से हैं। प्रसन्न। इलायची से प्रसन्न हो जाते हैं। चलो, और भी भक्तगण आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, कितने टाइम से महादेव के दर्शन करने आ रहे हो? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ जी। तो देखो, एक कह सकते हैं कि एक शांति का अभाव तो है मंदिर में। आप आते हो मनोकामना पूरी करने के लिए आते हो, या महादेव के भक्त हो? दर्शन करने आते हैं बस, मनोकामना की कोई वो नहीं है। शिव जी का जो अपने आप देखेंगे, दर्शन करने आते हैं। बहुत शांति है, सिद्ध स्थान है। सिद्ध स्थान है। पुराने साधु संतों से कितने सालों से हो रहा है, तो मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैंने एक बार आना स्टार्ट करा, फिर अंदर से ही है। मतलब तो ये कुछ मांगने का भी मन नहीं करता आपसे। महादेव के पास आके क्या चाहिए? हाँ, जो अपने आप होगा देखेंगे, जो अच्छा होगा देंगे, तो वो वाली बात है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की। मैं भी काफ़ी टाइम से महादेव के मंदिर में आता था, यहाँ पे आशीर्वाद लेता था। अब ग्रिल लगा दी है महादेव के पास, पहले ग्रिल नहीं थी। नहीं, वो कभी जैसे ज़्यादा भीड़ होती है तो लगा देते हैं, कभी हटा भी देते अच्छा, आज सोमवार है इसलिए। अच्छा, हैं। हट भी आती है। अच्छा, हट भी जाती है। चलते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि और भी भक्तगण यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कई लोग तो अपनी भक्ति में लीन हैं, तो उन्हें तो भक्ति में लीन रहने देते हैं, उनकी पूजा को अभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप कितने समय से आ रहे हैं महादेव के मंदिर? मैं पिछले 2 साल से आ रही हूँ और मैं हर मंडे आती हूँ। मेरा मंडे का फास्ट होता है, अच्छा। तो भगवान की बिना नागा मेरा दर्शन होता है और हाजिरी लगती है, चाहे रात के 9 बजे लगे चाहे सुबह के 6 बजे लगे। शांति के लिए आते हो, या बहुत सारे लोग जैसे मनोकामना बाबा से मांगने आते हैं, वो भी एक मन में रहता है? मैं शांति के लिए आती हूँ हर मंडे, और बस बाबा और मेरी फिक्स है, दर्शन हमारे सेट है कि मंडे को हमें मिलना ही मिलना है। मिलना ही मिलना है। हाँ, मैं शिवरात्रि को चाहे बाहर से कर जाऊँ, जैसे भी कर जाऊँ, क्लास हो चाहे कुछ हो, मैं मिल के जाती हूँ। बाबा बुला ही लेते हैं, चाहे कहीं भी हो। बाबा बुलाएं और मैं नहीं आऊँ, ऐसा ऐसा हो ही कैसे नहीं हो सकता। सकता है?
तो फैमिली से और भी लोग आते हैं या अभी फिलहाल आप ही आए हो? मैं कांस्टेंट हूँ और कोई साथ मेरी बहन आ जाती है या मम्मी आ जाती है, कोई और साथ में ज्वाइन कर देता है, मेरा फिक्स है आने का। अच्छा, एक भक्तगण मिले मुझे, उन्होंने बताया कि उनकी सिस्टर आती थी, तो उसके बाद हमने भी आना शुरू किया। तो आपको महादेव ने खुद बुलाया या आप भी किसी हाँ, भक्तगण के थ्रू आए? मैंने लास्ट ईयर खुद ही से स्टार्ट किया था, न्यू ईयर से आना स्टार्ट किया था और तब से रूटीन बना हुआ है, तो फिर मैंने उसको ब्रेक नहीं होने दिया है। हाँ, बाबा मेरे काम बनाते रहते हैं, नहीं बनते हैं तो उनसे आके शिकायत करती हूँ। अब वो तो चलता ही रहता है। वो तो नोक झोंक चलती रहती है भक्त और भगवान के बीच में। बाकी बाबा बहुत सच्चे हैं और बस। अच्छा, इलायची बाबा की काफ़ी महिमा, इलायची आपने भी चढ़ाई बाबा के पे? जी मैंने चढ़ाई है, मैं लेकर आती हूँ उनके लिए। मनोकामना पूरी होती है? हो जाएगी। हो रही है और हो जाएगी। चलिए, और भी भक्तगण हैं अभी अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन धूना गद्दी है। यहाँ पर अंदर जाकर जानने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे भक्तगण हैं, भक्ति में भी लीन हैं, और जो अभी भक्ति में लीन है उनसे, क्योंकि अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये धुनी गद्दी है जो अभी हमने पंडित जी से जानने की भी कोशिश की थी। अभी ये तो तपस्या कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल क्योंकि देखिए भक्तगण जो हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, वही हमें बताएंगे कि जो ये प्राचीन धूना गद्दी है इसकी महिमा क्या है। बाबू, कितना समय हो गया पाठशाला में पढ़ाई करते हुए? जी 5 वर्ष। 5 वर्ष हो गए। तो आप तो बहुत अच्छे से बता सकते हो, जो ये प्राचीन धूना गद्दी है इसका महत्व क्या है? ये प्राचीन धूना गद्दी ये हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय का है। अच्छा। उसी समय का यज्ञशाला विद्यालय में उपस्थित है हमारे इस समय। उसी में हमारे महाराज जी लोग, जितने संत लोग आते हैं धूना गद्दी पहले अपना अपना कार्य करते हैं, उसके नीचे यज्ञशाला में भी होता है हमारे। तो धूना गद्दी मतलब हवन किया जाता है या एक ज्योत प्रज्वलित है उसी समय से जल रही है? उसी समय से चल रही है, इसमें थोड़ी चिंगारी लेकिन हरदम जलती ही रहती है यहाँ पर अपने आप? अपने आप। नहीं जलाते हैं उसको, जलती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ डालते रहता है, होती भगत लोग आते हैं कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, अपना जो श्रद्धा होती है उनको डालते रहते हैं। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जीर्णोद्धार किया था तब से प्रज्वलित है और अभी भी प्रज्वलित है, कभी भी बंद नहीं होती, बंद नहीं होती। नहीं होती, बंद नहीं होती। यज्ञशाला हमारा नीचे है, अच्छा। उसमें भी यज्ञ होता है। अच्छा, यज्ञशाला और पाठशाला दोनों नीचे है? पाठशाला दोनों नीचे है, मतलब इधर साइड में आपने देखा उधर यज्ञशाला पाठशाला। अच्छा, मैंने अभी देखा कि बहुत हमारे ऋषि मुनियों की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो कितने ऋषि मुनि थे जिन्होंने महादेव के चरणों में ही समाधि ली है? अभी यहाँ पर एक तो विशेष थे इलायची गिरी जी, इनकी समाधि है। इलायची महाराज। इलायची गिरी जी, एक ब्रह्मलीन गौरी गिरी जी महाराज, उनकी भी समाधि उधर साइड में बनी हुई है। और बाकी हमारे जितने संत पूज्य महात्मा हुए उनकी समाधि यहाँ पर उपस्थित है। कितने संत महात्माओं की समाधि है यहाँ पे? यहाँ पर वैसे 16 संत महात्माओं की समाधियाँ हैं। जितने महंत हुए हैं मंदिर के परंपरा के, उतनी 16 समाधियाँ उपस्थित हैं यहाँ पर। उपस्थित है। रोज महादेव के साथ इनका भी पूजन किया जाता है? रोज आरती होती है, पूजन होता है, भोग लगता है, सब कुछ होता है प्रतिदिन। अच्छा, तो इलायची गिरी जी महाराज ने सबसे पहले समाधि ली थी? या 16 संतों में वो कौन से संत थे जिन्होंने सबसे पहले तपस्या करके महादेव की समाधि ली थी? मेरे जानकारी में तो इलायची गिरी जी महाराज इलायची ने गिरी जी ही लिया है। महाराज उन्हीं की सबसे पहली समाधि है यहाँ पर। फिर उसके बाद उनके शिष्य हुए, उनके उन्होंने। शिष्य महात्माओं उनकी समाधियाँ हुई हैं। तो अब फिलहाल तो फिलहाल वही है इलायची गिरी जी महाराज जी की समाधि विशेष विशेष। उन्हीं की है। अच्छा, कहा जाता है कि बाबा सिर्फ इलायची से ही प्रसन्न हो जाते हैं? हाँ, इलायची से ही प्रसन्न हो जाते हैं भाई। मतलब जो भगत लोग ऐसा मानते हैं, जो मनोकामना उनको मांगनी होती है पहले वो इलायची से मांगते हैं, फिर उनकी मनोकामना जब पूरी होती है तो वो सोने चांदी की जैसी श्रद्धा होती है वैसी इलायची चढ़ाते हैं उनको। बाबा को इलायची पसंद थी अपने समय पर, इसलिए इलायची जो है बाबा का नाम भी रखा गया और इसलिए तो चढ़ाया भी जाता है। इलायची गिरी जी उनका नाम तो उनके गुरुजी ने रखा होगा और इतनी जानकारी इसके बारे में है नहीं मुझे। अच्छा, वो श्रीमंत जी हाँ, बताएंगे। वो उनको ही पता है, हम लोग तो सिर्फ छात्र हैं विद्यापीठ के। इतनी जितनी थी मैंने अरे आपको बताया। ये बात मुझे अगर मैं कहूँगा कि और भी छात्र हैं, ये भी लोग आ जाएं, इनसे भी बात करने की कोशिश ये करेंगे। लोग बाहर से आए हैं, आप परीक्षा का केंद्र है हमारे विद्यालय में। हाँ, मुझे वो पता है कि यहाँ संस्कृत जो है मेन पढ़ाई जाती है। मेन पढ़ाई वो लोग दूसरे विद्यालय के हैं, परीक्षा देने आए हुए हैं अच्छा। यहाँ पर। अच्छा, जैसे CBSE बोर्ड होता है, ऐसे ही हमारा संस्कृत बोर्ड है, महर्षि शांति मन संस्कृत बोर्ड, उसी की परीक्षा आयोजित होती है, उसी को देने ये लोग यहाँ पर आए हुए और हैं। काफ़ी नामी जामी पाठशाला है यहाँ पे हाँ, संस्कृत की। ये संस्कृत की काफ़ी नामी जामी पाठशाला है, दूसरी संस्था है, मतलब शांति बनी की है। पूरे अगर हिंदुस्तान में देखा जाए देखा जाए उस हिसाब से दूसरा नंबर पे है ये। दूसरा नंबर पे। अच्छा, जैसे किसी को संस्कृत की लेनी हो यहाँ पे शिक्षा? हाँ, तो ले सकते हैं आके, मतलब बाहर से आके रोज प्रतिदिन आके ले सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ तो आपकी तरह पाठशाला में बैठना पड़ेगा या हाँ, वो पूरा रूल करना पड़ेगा उसी तरह। कितने घंटे क्लास चलती है? यहाँ तो सुबह हमारी 4 बजे से दिनचर्या चालू हो जाती है, उसके बाद 12 बजे तक दिनचर्या चलती है, उसके बाद फ्री हो जाते हैं 5 बजे तक।
उसके बाद होता है। अच्छा, संस्कृत ही पढ़ाई जाती है या नहीं, जैसे? अन्य विषय पढ़ाई जाती हैं, हफ्ते में 3 दिन अन्य विषय पढ़ाई जाती है। अच्छा 2 बजे के बाद अन्य विषय का भी क्लास होता है। अपनी इच्छा अनुसार 2 बजे से बाद अन्य विषय पढ़ाने वाले हमारे अध्यापक मौजूद हैं, वो पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आता रहा हूँ। जहाँ भी माँ बगलामुखी स्थापित है वहाँ पहले साईं बाबा थे। हाँ, वहाँ पहले साईं बाबा थे, अब वहाँ बंगलामुखी हैं। माँ बगलामुखी, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार माँ बगलामुखी के भी आपको दर्शन कराते हैं। माँ पीताम्बरा के बारे में कहा जाता है कि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और जहाँ महादेव होते हैं वहाँ पे शक्ति आपको ज़रूर मिलेंगी। जो महाविद्या माँ पीताम्बरा हैं उनको कहा जाता है कि गदा एक हाथ में उनके स्थापित है, एक हाथ में पाश है, एक हाथ में वज्र है और एक हाथ में जो राक्षस है उसकी जिव्या है। जो स्वरूप है माँ पीताम्बरा का वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा ये जो आयल है जो इसको गैलरी कह सकते हैं वो थोड़ी बड़ी है और यहाँ माँ पीताम्बरा स्थापित हैं। और कहा जाता है कि माँ पीताम्बरा सोने से जो येलो कलर है उससे उनको रिलेट किया जाता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माँ की प्रतिमा है वो बहुत ही एकदम मन को मोहने वाली है और भीनी भीनी मुस्कान माँ की है। और आशीर्वाद भी लेने की हम पहले आशीर्वाद ही लेंगे माँ का, फिर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि माँ पीताम्बरा यहाँ पे स्थापित है। यह खैर 4 भुजाएं माँ की जो आप देखेंगे बेसिकली वो ही दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो माँ पीताम्बरा की प्रतिमा स्थापित है उसमें भी आपको यहाँ पर 4 माँ की भुजाएं दिखेंगी। और जैसा हमने आपको बताया कि एक भुजा में उनके गदा है, एक हाथ में मुदगर है, एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में पाश है और एक हाथ में उन्होंने जो है राक्षस की जिब्रा पकड़ी हुई है। और माँ का जो स्वरूप है वो कहा जाता है कि पीताम्बर है माँ। तो आप देख सकते हैं कि माँ को पीले ही वस्त्र प्यारे होते हैं और पीले ही वस्त्र में माँ देखिए बहुत देखकर ही जो एक अनुभूति होती है, एक जो भक्त की अनुभूति होती है वो बहुत ही प्रसन्नता वाली है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप भी यहाँ पर आए और एक बार माँ पीताम्बरा का भी आशीर्वाद लें, क्योंकि कहा जाता है जहाँ महादेव होंगे वहाँ शक्ति स्थापित ज़रूर होंगी। और 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ पीताम्बरा है, इसलिए इनकी यहाँ पे स्थापना। बाकी भक्तगण हैं, भक्तगण से भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। आप बाकी मेरे कैमरे पे देख सकते हैं कि मंदिर काफ़ी बड़ा है। इधर सामने आप चलेंगे तो वहाँ गौशाला है और वहाँ 9 देव का मतलब मंदिर है। जो 9 देव हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, जो 9 प्लैनेट्स हमारे माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो वहाँ पे स्थापित हैं सारे। उनकी भी पूजा पाठ नियमित रूप से की जाती है। बाकी आपको गौशाला के भी दर्शन कराने की हम कोशिश करेंगे। पीछे ही यहाँ पर गौशाला भी है। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहेगी कि श्री मंत जी से भी हम बात करें, क्योंकि अभी तो हमारी बात आपने देखी होगी कि पुजारी जी से ही हुई है। पुजारी जी के बाद हम कोशिश करेंगे कि श्री महंत जी से भी हमारी बातचीत हो सके, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भी आपको थोड़ा समय दूंगा, तो हम महादेव की आशीर्वाद से कोशिश करेंगे कि हमें उनका समय मिल पाए और जो ज्ञान है वो आयन भारत के चैनल पर आपको मिले। मैं अब अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा अगर वहाँ से आने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ पर भी प्राचीन धुना गद्दी है और 9 ग्रह की जो पूजा की जाती है, जो मंदिर है वो 9 ग्रह का यहाँ पर है। आते ही आप देख सकते हैं कि 9 ग्रह हैं यहाँ पर और भक्तगण यहाँ पे अपने पूजा करने में अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। और साथ ही यहाँ पे गणपति महाराज जी की प्रतिमा भी स्थापित है 9 ग्रह के साथ। और हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें 9 ग्रह की बहुत महिमा कही जाती है कि भाई जिनके ऊपर इन 9 ग्रह की जो हमारे मेन डाइटीज़ होते हैं, अगर इनकी कृपा हो जाए तो जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए 9 के 9 ग्रह यहाँ पे आपको स्थापित दिखेंगे। और भगवान गणपति की थोड़ी बड़ी प्रतिमा है, क्योंकि विघ्नहर्ता गणपति हैं। जिन्होंने गणपति को मना लिया तो 9 के 9 ग्रह भी प्रसन्न ही रहेंगे। बाकी देख सकते हैं आप भक्तगण अपनी भक्ति में पूरे लीन हैं। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि महादेव की महिमा कितनी अच्छी है कि एक हमें नई नई शादी हुई है भाई की और सबसे पहले महादेव का ही आशीर्वाद लेने आए हो। जी बिल्कुल। कितने समय से आ रहे हो इस मंदिर? मैं छोटा सा था तब से आ रहा हूँ इस मंदिर में, कम से कम 10 साल से ऊपर हो गए। महादेव की कृपा है। हाँ, महादेव की कृपा है। 35 साल हो गए हमें आए हाँ। यहाँ पे। अच्छा, नवजोड़े को मैं आपसे पूछूंगा आप भी पहले से ही आते रहे हो या अब? मुझे आज मौका मिला इधर आने का।
पहली बार शादी तो दिल में प्रसन्नता तो होगी कि सबसे पहले हम महादेव का आशीर्वाद लेने आए बहुत प्रसन्नता है दिल में। हैं। अच्छा आंटी जी मम्मी हो मुझे लगता है भैया की। नहीं उनकी ताई में अच्छा ताई चलो ये भी अच्छी बात है। अच्छा मम्मी ये रही। तो आप लोग भाई ने तो कहा 10 साल से आ रहे हैं, तो आप लोग तो मुझे लगता है उससे भी पहले से आ रहे 30-35 साल हो गए, हम वहीं से शुरू से आ रहे हैं यहाँ पे। हो। महादेव की असीम कृपा है। जीवन की स्टार्टिंग यहीं से ही होती है। महादेव से ही सबसे पहले जब आते हैं ना विदा करके, दूसरे दिन हम यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सबसे पहले संटी वगैरह सारे हमारे काम यहीं होते हैं और फिर उसके बाद फिर घर पे अपना जाते हैं। और आज से नहीं 50 साल हो गए, हमारे 70 साल हो गई हमारी सास है 70-75 की। अच्छा आप पूरी की पूरी पीढ़ी यहीं आ रही है। पीढ़ी यहीं आती है आशीर्वाद लेके, उसके बाद हम अपना कुछ काम करते हैं। तो महादेव की मतलब इतनी कृपा है, सिद्धपीठ तो ये है ही, पूरी कृपा है महादेव की। पूरी पूरी कृपा है। और पता नहीं सावन में भी आते हैं हर महीने। और मतलब मुझे ये नहीं लगता, मुझे शुगर वगैरह काफ़ी टाइम होगा, तो मुझे नहीं लगता था कि मतलब मैं यहाँ आ सकती हूँ हर सावन में डेली। लेकिन वो कैसे मुझे बुला लेते हैं मुझे नहीं पता। और मैं आ महादेव जाती हूँ। की कृपा ऐसी है, ताकत पूरी देते हैं। पूरी ताकत देते हैं और पूरे महीने आराम से आ जाती हूँ। और उसके बाद जब तबीयत खराब हो जाए वो कुछ नहीं पता, थकान हो जाती है, पर बाबा पूरी कृपा देते हैं, पूरा साथ निभाते हैं मेरा। आंटी तो इमोशनल हो गई पूरी महादेव के नाम से। बिल्कुल। हर हर महादेव। तो भाई लास्ट आपसे ये क्वेश्चन पूरा करते हैं, क्या मांगा महादेव से? कहा जाता है कि जो मांगा जाता है वो बताया नहीं जाता। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। बस महादेव ने सुन ली, सबने सुन ली। महादेव ने सुन ली, सबने सुन ली। तो हाँ तो कोई खाली नहीं गया। नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं पर्सनली इसलिए बता रहा हूँ, मैं भी पहले महादेव का आशीर्वाद लेने आता था और महादेव का ही आशीर्वाद है ना, ये महादेव का ही आशीर्वाद है कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने इष्ट की आज स्टोरी कवर कर रहा हूँ। हमें तो यहाँ पे 50-60 साल हो गए आते हुए, हमारा तो बचपन ही यहाँ पे बीता है। और मुझे ऐसा लगता है इस मंदिर की ना कुछ खासियत है। अगर आप गाजियाबाद आए हो, मेरा घर यहाँ से दूर है गाजियाबाद में ही, लेकिन गाजियाबाद आए हो तो बाबा बुलाएंगे जरूर। हमारा तो बचपन ही यहाँ पे, शादी के बाद भी यहीं पे बहुत टाइम हो गया। यही ससुराल है तो इनका तो बचपन ही यहीं बीता है। और महादेव दर्शन भी जरूर देंगे। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मंदिर बंद था तो पीछे मैं गया, मैं थोड़ा उदास, मैंने बाबा अच्छा बन गया, पहले बिल्कुल कच्चा था यहाँ पे, बिल्कुल कीचड़ था। तो मैं वही स्टोरी बता रहा हूँ। एक दिन मुझे लगा मैंने बाबा दर्शन नहीं हुए, तो जो मंदिर की जो एकदम साफ सफाई रखते हैं, जो मतलब वो भी एक पुण्य का काम करे, वो भैया पीछे से आए, भैया आओ मैं दर्शन कराता हूँ। कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? हम तो आज हम लोग इसलिए आए, सोमवार है, हमने सोचा मंदिर खुला हुआ नहीं, लेकिन बाबा की कृपा है सोमवार तक खुला है। उसकी अच्छा मंदिर बंद होता, हाँ ये आप सही कह रहे हो। और आज सोमवार था, बाबा की कृपा थी, दरबार खुला हुआ मिला। देख लो, मतलब मैं कहता हूँ बाबा का मेरे ऊपर भी आशीर्वाद है। सबके ऊपर आशीर्वाद है। बाबा को जो मानता है ना, पूरे मन से माने वो सब। हाँ सही बात। सबसे बड़ा विश्वास है, जिस पे विश्वास कर लो बाबा तो कृपा करते ही करते हैं। जिस रावण ने यहाँ पर महादेव को मनाया तो हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं, हमारी तो कोई हैसियत ही हैसियत ही नहीं है। करने वाला तो वही है जो करता है। और उनके पिताजी ने भी पूजा करी यहाँ पर, कितनी बड़ी बात है अपने आप। हाँ नहीं साक्षात है, जागृत बिल्कुल स्वरूप में है महादेव यहाँ पर। शिवलिंग ही यहाँ से निकली हुई है, हाँ अपने आप ही है। अपने आप में ही निकली हुई है। पहले छोटा सा मंदिर था जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उसको बाद में बढ़ाते बढ़ाते इतना आ गया। अब तो सुनने में आ रहा है योगी बाबा भी थोड़ा भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इनमें। हाँ पूरा सहयोग कर रहे हैं। बीच में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी हो गई थी, लेकिन सब ठीक है। बाबा की योगी ने सब कुछ कर दिया। वो है ना, योगी कुछ कर सकता है ना मोदी कुछ कर सकता है। जब तक वो नहीं करवाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हम तो ये कह सकते हैं कि भाई महादेव आप किसी को भी दे सकते हो आशीर्वाद, हमें दे दो। आपको खूब दिन दुरुस्ती हो, चौगनी हो, खूब आशीर्वाद मिले आपको, खूब फूलो फलो, बाबा की कृपा बनी रहे। लास्ट बार जाते रहते ओम नमः पार्वते हर हर महादेव। तो दोस्तों ये थी आयन भारत की कवरेज दुधेश्वर नाथ मंदिर, और हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक चीज़ की तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि जब आप यहाँ पे आएंगे आपको असीम आनंद मिलेगा। और ऐसे बहुत ही कम मंदिर हैं जहाँ पर रावण ने खुद स्वयं महादेव की पूजा की हो, महादेव की तपस्या की हो। आप भी आएँ, महादेव से आशीर्वाद लें, और साथ ही साथ यहाँ पर माता रानी बगलामुखी भी स्थापित हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्यमयी हैं इस मंदिर की। आप खुद आएँ, बाबा के दर्शन करें। और इलायची महाराज जो सबसे पहले संत हुए जिन्होंने बाबा के चरणों में समाधि ली, उनके पास भी आए। केवल एक इलायची से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हमारे भोले बाबा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, वो केवल एक इलायची से प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी जो मनोकामना हो बाबा से कहें। आयन भारत के थ्रू
आप दर्शन करें और जो आपकी मनोकामना हो आप कहें और इस मंदिर में ज़रूर आएं और दर्शन करके महादेव का आशीर्वाद लें। कैमरामैन राजकुमार के साथ करण शर्मा, गाजियाबाद, दुधेश्वर मंदिर, आयन भारत।